नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी समझना और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी समझना। तो सबसे पहले मैं स्टेट का बात करूं, क्योंकि मल्टी स्टेट का मतलब एक से ज़्यादा स्टेट की बात हो गई और स्टेट मतलब विद इन स्टेट की बात होगी। अगर विद इन स्टेट में मैं आऊँगा तो वहाँ पर एक तो लोकल लेवल है, लोकल मतलब उसी शहर में काम करने का अथॉरिटी होता है। दूसरा आपका उस स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, फिर तीसरा स्टेट लेवल का होगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी के बारे में बात कर लूँ, कभी भी अगर हम लोगों को स्टेट में फाइलिंग करना है, मतलब चाहे वो अपने सिटी का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो या स्टेट का हो, उस समय हम लोगों को हर स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अलग है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल्स अलग है और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल अलग है, राइट। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एमपी छत्तीसगढ़ में 100 मिनिमम आपको मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, तब जाकर आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। 21 मेंबर आपको चाहिए ही चाहिए जब आप मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, जिसमें 1/3 मिनिमम वुमेन मतलब लेडी होनी ही चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को रूल चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ मेंबर का क्राइटेरिया उस स्टेट में कितना है, चाहे वो सिटी के लिए हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, या फिर वो कहाँ के लिए हो, पूरे स्टेट के लिए हो, राइट। तो ये मेंबर्स का क्राइटेरिया हो गया। सर ये मेंबर तो पूरा हो गया, इसके बाद इनके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? इनके पूरे केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। आधार कार्ड ज़रूरी है, पैन ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैंक खाते का भी डिटेल आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तब जाकर आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने में सुविधा होगी। सबको मिनिमम शेयर अलॉटमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन ये बाद में होगा। सबसे पहले एक संगठक का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइज़र। तो जब भी आप एप्लीकेशन देते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा हर स्टेट में, और ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद में एक ऑर्गेनाइज़र नियुक्त किया जाएगा। वो ऑर्गेनाइज़र सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके उसको पूरा फैसिलिटेट करने का काम ऑर्गेनाइज़र का रहता है। वो ऑर्गेनाइज़र पूरा हेल्प करेगा, लेकिन आप ये समझ लेना कि यहाँ प्रोफेशनल अगर आपका काम नहीं कर रहा है, साथ में कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि ज़्यादा गलतियाँ रहेगी और फुलफ़िल नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे, तो उस केस में दिक्कत ये होने वाली है कि आपको ये लाइसेंसिंग नहीं मिलने वाला। ये हो गया स्टेट वाले में। समय कितना लगने वाला है, आप कितना फास्ट डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हो, प्लस जो आपका ऑर्गेनाइज़र है वो आराम से आपका हेल्प कर रहा है कि नहीं। कोऑपरेशन आपको लेना पड़ेगा उनसे, कोऑपरेशन आप लीजिए और अच्छे से काम करिए, राइट। तो 3 महीने के अंदर में आपका ये फॉर्मेशन होने का पूरा चांस रहेगा। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आते हैं। मिनिमम 2 स्टेट की ज़रूरत रहती है। अब 2 स्टेट में भी आपको, जैसे मैंने बोले, 51 मेंबर्स हर स्टेट का लगेगा ही लगेगा। उनके सारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैंक खाते का भी उनका डिटेल आप अपने पास में रखिएगा, और इससे रिलेट और उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिटेल आपको लगेंगे। उसके बाद में ऑनलाइन सबसे पहले फाइलिंग होगी। कहाँ पर? जो मल्टी स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन का जो साइट है, वहाँ पर मल्टी स्टेट की फाइलिंग की पूरी व्यवस्था है। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनता है, वहाँ पर पूरे फाइलिंग करने की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अभी एक नया क्लॉज आ गया है कि हम लोगों को एनओसी भी लेने की ज़रूरत है। तो एनओसी जो हम लोग लेने वाले हैं वो स्टेट वाइज एनओसी लेना पड़ेगा, लेकिन एनओसी से पहले भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में भी ये केवाईसी वाली चीज़ें और कुछ तैयारियां और होती हैं। कुछ बैंक में खाते खोलने रहते हैं, एफिडेविट्स कुछ लगेंगे। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। ये सारा चीज़ हम भी करके देते हैं, आप कहीं से भी करवा सकते हो। ये करके उसके बाद एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और एनओसी के लिए जब अप्लाई हो, अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, एनओसी के लिए अप्लाई करने से पहले जो प्रोफेशनल आपके साथ काम कर रहे हैं, हम हो या कोई भी हो, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है और बहुत सारे बार फिल्टर करना पड़ता है कि सारे चीज़ों का स्कैन और जो फ़ोटोकॉपी है उसमें अटेस्टेशन से लेकर सब चीज़ विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। ये होने के बाद में फिर एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एनओसी देगा कि नहीं देगा स्टेट, ये बहुत सारा डिपेंड करता है उस स्टेट में क्या कभी कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ कन्विंस करना पड़ेगा कि हम लोग सही काम करने वाले हैं। उसके बाद में एनओसी जितने स्टेट का हमने डाला, सपोज़ मिनिमम 2 स्टेट का है, दोनों स्टेट का एनओसी मिलेगा, तब वो एनओसी मिलाकर फिर हम लोगों को ऑनलाइन सबमिशन में एनओसी ऐड करके जो मल्टी स्टेट वाला फाइलिंग करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, उसको कंप्लीशन करेंगे। वो कंप्लीशन करने के बाद फिर वहाँ पे क्वेरी आएगी तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा और जो जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो लगभग आप ये समझ लो कि ये पूरा प्रोसेस जो है ना, एक 9 से 10 महीना हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल तक भी ये ज़रूर जा सकता है। लेकिन
भले हार्ड प्रोसेस हो, स्टेट वाला भी पॉसिबल है, मल्टी स्टेट वाला भी पॉसिबल है। कई सर अभी दे ही नहीं रहे, इसका मतलब ये कि आप 100% तैयार हो क्या? जब अथॉरिटी ने मना नहीं किया तो फिर हम भी क्यों मना माने, यस और नो? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपको कहीं मदद चाहिए आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस में काफ़ी सारे वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं। आपका दिन ज़बरदस्त हो, शुभ हो।